हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण में कुल 4 से 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इस वीडियो में हम इन सभी 5 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला प्रकार का प्रश्न होता है, जिसमें हमें कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी होती है। मान लीजिए प्रश्न में हमें कहा जाता है कि मोहन का स्थान बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, जबकि दाईं ओर से मोहन का स्थान 10वें स्थान पर है। तो हमें बताना है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। इसी प्रकार दूसरे टाइप का प्रश्न बनता है कि एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या मान लीजिए 50 है। यदि मोहन का स्थान बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, तो हमें बताना है कि मोहन का स्थान जो है दाईं ओर से कितने स्थान पर होगा। इसी प्रकार तीसरा टाइप का जो प्रश्न होता है, जिसमें हमें स्थान परिवर्तन के बारे में बताया जाता है। मान लीजिए मोहन है, मोहन का स्थान बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, जबकि सोहन का स्थान हमें बताया जाता है कि वह 20वें स्थान पर है। यदि हम इसके स्थान को बदल दें तो हमें बताया जाता है कि मोहन यहाँ पर पहुँच जाता है और मोहन का स्थान बाईं ओर से हमें बताता है 20 स्थान पर है। इसमें एक और प्रश्न बनता है कि इनके बीच में कितने छात्र स्थित हैं। तो इस प्रकार 3 टाइप के प्रश्न इसमें बनते हैं। चौथा टाइप के प्रश्न में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण भी बताया जाता है। यहाँ पर हमें प्रश्न में कुल छात्रों की संख्या पहले ज्ञात कर लेनी होती है। उसके बाद हमें इसी प्रकार बताया जाता है कि एक कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में मोहन का स्थान बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। इसी प्रकार हमें कक्षा में कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करनी होती है। और इसी में अगला हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार कुल 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो इन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं और इस पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वह कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करने का होगा, और उसमें हम ट्रिक भी देखेंगे कि किस प्रकार आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टाइप होगा, जिसमें हमें कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें कहा गया है, कि राम का स्थान कक्षा में ऊपर से 15वें स्थान पर है। ये ऊपर से 15वें स्थान पर है, जबकि नीचे से प्रश्न में कहा गया है कि राम का स्थान कक्षा में नीचे से 20वें स्थान पर है। तो हमें बताना है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसे हम इस प्रकार बना लेंगे, राम का स्थान जो है ऊपर से 15वें स्थान पर है, जबकि नीचे से 20वें स्थान पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राम है उसका स्थान जो है इन दोनों स्थिति में कॉमन है। अगर हम ऊपर से 15वें स्थान लेंगे तब भी राम यहाँ पर आ रहा है, और नीचे से अगर हम लेंगे 20वें स्थान पर तो यहाँ पर भी राम जो है कॉमन आ रहा है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका आप देख सकते हैं। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें कुल छात्रों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, और इसमें जो राम कॉमन है उसे माइनस कर देंगे। तो इसे हम जोड़ लेते हैं। इससे हमें प्राप्त होगा 35 - 1 अर्थात 34। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 34 है। इसे अगर आप शॉर्ट में बनाना चाहें तो जैसे ही आप इस टाइप का प्रश्न देखेंगे कि राम का स्थान ऊपर से 15वें स्थान पर और नीचे से 20वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप इसे दोनों को जोड़ देंगे और -1 कर देंगे। तो इस प्रकार आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा क्रम व्यवस्था परीक्षण का पहला टॉपिक, जिसमें हमें कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए दूसरे कंडीशन को चलते हैं और उस पर आधारित एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे टाइप का प्रश्न है। इसमें हमें कहा गया है कि एक कक्षा में कुल 50 छात्र हैं। आगे हमें कहा गया है कि राम का स्थान ऊपर से 20वें स्थान पर है। जो राम है उसका स्थान ऊपर से 20वें स्थान पर है। तो हमें बताना है कि राम का स्थान नीचे से कितने स्थान पर होगा। यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या है 50। राम का स्थान ऊपर से 20वें स्थान पर है। तो हमें बताना है कि राम का स्थान नीचे से कितना होगा। यहाँ पर आप जब भी ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बहुत ही क्लोज रहेगा। जैसे ऑप्शन कुछ इस प्रकार रहेंगे, तो आपको बहुत ही इसे कहानी के साथ बनाना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे अगर आप शॉर्टकट देखें तो आप इसे आसानी से 50 - 20 + 1 कर सकते हैं। इसे आप किस प्रकार करेंगे आप देखिए।
अगर हमें प्रश्न में कहा गया है कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 50 है और राम का स्थान जो है ऊपर से 20वें स्थान पर है, इसका मतलब है कि इसके जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसमें कुल 30 छात्र होंगे। ठीक है, तो नीचे में कुल 30 छात्र होंगे और नीचे से अगर हम काउंट करेंगे तो जो 21वां स्थान होगा वह राम का होगा। तो इसे याद रखिएगा। अगर आप डायरेक्टली इसे समझ गए होंगे तो आप इसे लिख सकते हैं कि ऊपर से 20वां स्थान, इसका मतलब है कि नीचे में कुल 30 छात्र हैं क्योंकि कुल 50 है। तो 30 छात्र जब आप नीचे में रखेंगे तो जब 21वां स्थान आएगा वह राम का होगा। तो इसे आप इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये दूसरा तरीका आप अपनाना चाहें तो यहाँ पर आप इसको सबसे पहले लिख दीजिए 50 माइनस 20 प्लस 1, कुल छात्रों की संख्या माइनस ऊपर से जो स्थान है उसे लिखेंगे और प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 + 30 + 1 अर्थात 21। शॉर्ट में भी आप बना सकते हैं कुल छात्रों की संख्या माइनस ऊपर की संख्या और प्लस 1 कर देंगे। तो ये हुआ दूसरा टाइप का क्वेश्चन। अब हम तीसरा टाइप का प्रश्न हमें दिया गया है कि एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 20वें स्थान पर है। राम का स्थान ऊपर से 20वें स्थान पर है और नीचे से 30वें स्थान पर है। हमें प्रश्न में आगे कहा गया है कि पास होने वाले छात्रों में राम का स्थान ऊपर से 5वां है। ये हमें बताया गया है कि उत्तीर्ण जो छात्र हुए हैं उसमें राम का स्थान ऊपर से 5वां है और नीचे से हमें आगे कहा गया है कि उसका स्थान नीचे से 10वां है। तो हमें बताना है कि कक्षा में कुल कितने छात्र जो हैं वह अनुत्तीर्ण हुए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। हमने अभी पढ़ा कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करने का तरीका 30 + 20 - 1। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो गए 49। कक्षा में कुल 49 छात्र हैं और कितने उत्तीर्ण हुए अगर हमें वह ज्ञात हो जाएगा तो हम बता सकते हैं कि बाकी जो बच्चे वह अनुत्तीर्ण होंगे। तो उत्तीर्ण वाला की संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं हम 5 + 10 - 1। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ कि 14 ऐसे छात्र हैं जो कि उत्तीर्ण हुए। तो अगर हम कुल छात्रों में से उत्तीर्ण को घटा देंगे तो हमें अनुत्तीर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो ये हम घटा देते हैं। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ 35, अर्थात 35 ऐसे छात्र हैं जो कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। तो याद रखिएगा कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करने का तरीका और उस प्रकार जो उत्तीर्ण है वह भी हमें ऊपर से 5वां और नीचे से 10वां दी गई है। तो इस प्रकार हम इसे ज्ञात कर सकते हैं कि कक्षा में कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए और इस प्रकार अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं टोटल में से इसे घटाकर। तो ये हुआ तीसरे टाइप का क्वेश्चन। और चौथे टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि इनके बीच में कुल कितने छात्र बचे हैं अगर इसके स्थान को परिवर्तित कर दिया जाए। तो चलिए देखते हैं अंतिम और चौथे टाइप का प्रश्न। चौथा टाइप का प्रश्न हमें दिया गया है कि एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। बाईं ओर से 10वें स्थान पर है मोहन का स्थान। प्रश्न में हमें आगे कहा गया है कि श्याम का स्थान दाईं ओर से 20वें स्थान पर है। एक दूसरा व्यक्ति है श्याम जिसका स्थान जो है दाईं ओर से 20वें स्थान पर है। प्रश्न में आगे कहा गया है कि यदि दोनों के स्थान को बदल दें तो मोहन जो है वह बाईं ओर से 15वें स्थान पर आ जाता है। हमें इसके स्थान को बदलना है। ये श्याम जो है वह मोहन की जगह आ गया और मोहन जो है वह श्याम की जगह आ गया। तो हमें अगला कंडीशन कहा गया है कि मोहन का स्थान जो है वह बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्थिति है वहाँ पर हमें दो कंडीशन दी गई है। पहला हमें पता है कि यह बाईं ओर से कौन से स्थान पर है और दाईं ओर से कौन से स्थान पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है बाईं ओर से 15वें स्थान पर है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहले कंडीशन में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20वें स्थान पर है दाईं ओर से। तो यहाँ पर इस स्थिति में हम ज्ञात कर सकते हैं कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करने का तरीका है इन दोनों को जोड़ देंगे -1 कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसे जोड़ देते हैं तो प्राप्त होगा कक्षा में कुल छात्रों की संख्या है वह 34 है। प्रश्न में हमें आगे कहा गया है कि दोनों के बीच कितने छात्र हैं। इन दोनों के बीच कितने छात्र हैं इसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्थिति है वह 10 है और यहाँ पर हमें पता है 15। ये आप देख सकते हैं बाईं ओर से ये 10 है और ये 15। तो इसके बीच का हम काउंट कर सकते हैं 11, 12, 13 और 14। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि इनके बीच में कुल 4 छात्र हैं।
अगला हमें प्रश्न में कहा गया है कि श्याम का स्थान दाईं ओर से कितना होगा। यहाँ पर जो श्याम है उसका स्थान बदल गया है, यहाँ पर है 10वें स्थान इस साइड से। हमें पता है कि कुल छात्रों की संख्या है 34 और इसका स्थान जो बाईं ओर से है वह 10 है। तो हम बता सकते हैं कि दाईं ओर से कितना होगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं 34 माइनस 10 प्लस 1। तो इस प्रकार से जब हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 25वां स्थान। अर्थात जो सोहन है स्थान बदलने के बाद उसका स्थान जो है बाईं ओर से 10वां है और दाईं ओर से 25वां स्थान होगा। इसे एक बार और समझ लेते हैं। हमें प्रश्न में नॉर्मली कहा गया है कि जो पहला व्यक्ति मोहन है उसका स्थान बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, जबकि दूसरा व्यक्ति श्याम है उसका स्थान दाईं ओर से 20वें स्थान पर है। अगर हम इसके स्थान को बदल दें, सोहन की जगह मोहन आ जाए और मोहन की जगह सोहन आ जाए। बताया गया कि जो मोहन का स्थान होगा बदलने के बाद वह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाईं ओर से 15 होगा। अर्थात ये जो कंडीशन है जिसमें मोहन के बारे में कहा गया है कि मोहन जो है बाईं ओर से 15 होगा और दाईं ओर से 20 होगा। याद रखिएगा, जो मोहन है वह बाईं ओर से 15 होगा और दाईं ओर से 20 होगा। तो इस प्रकार हम कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। क्रम व्यवस्था परीक्षण में कुल इस प्रकार 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं जिसे हमने देखा। और अगर आपको ये सही तरीके पता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व करके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो आंसर होगा वह बहुत ही क्लोज होता है। तो अगले वीडियो में हम क्लॉक पर आधारित प्रश्न देखेंगे कि घड़ी में 2 सुई के बीच का कोण कितना है, वे संपाती कब होंगे, वे परस्पर लंबवत कब होंगे, और अगर कोई घड़ी का जो समय है वह लेट है या फिर तेज है तो उस स्थिति में जो एग्जैक्ट समय होगा यहाँ पर घड़ी सही समय बताएगा। तो वह समय हमें ज्ञात करना अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।